हे गाइस, वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज़ विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में आपके साथ क्लास 9th का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मोशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको जैसा कि पता है कि मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि था मैटर अराउंड अस, उसका वीडियो पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। पूरा लेसन वो कंप्लीट है। उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। इसका भी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें, अपने नोट्स बना सकते हैं। समझिए आप यहाँ से वहाँ से नोट्स बनाएं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है मोशन, तो हमें ये पता होना चाहिए मोशन एक्चुअली में है क्या। क्या है मोशन? मोशन इज द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। यानी कि किसी एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करी हो, और उसी चेंज करने के फिनोमिना को मैं क्या बोलूँगा, फिनोमिनन को मैं बोलूँगा मोशन। यानी कि एक कार यहाँ थी, वो मैं इसको यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ, ये कार ए से बी पर पहुँच गई किसी स्पीड से, इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो ये हो गया मोशन। बस, तो आप ये बोल सकते हो कोई भी चीज़ मूव कर रही है वो मोशन में है, या कोई भी चीज़ टर्न कर रही है वो भी मोशन में। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये मोशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है। आगे हमारे पास क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो, जब आप चलोगे तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करोगे। हो सकता है डिस्टेंस वर्ड आपने बहुत पहले बार कभी सुना हो, पर डिस्प्लेसमेंट आपने नहीं सुना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए, पर पहले आप डिस्टेंस का मतलब समझो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। यानी कि ये पॉइंट मान लो A, ये पॉइंट मान लो B, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो आप 100 मीटर। ओके, अब एक बंदा, एक कोई भी पर्सन A से B पर गया, तो मैं बोलूँगा, और स्ट्रेट लाइन में गया, ये स्ट्रेट लाइन है, दिख नहीं रही पर है, तो मैं बोलूँगा कि इस बंदे ने टोटल 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब इधर आपको इससे मतलब नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में गया, क्यों गया, कैसे गया, मतलब कुल मिला के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। किस पोजीशन में गया कोई मतलब नहीं है, बस वो ए से बी तक गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के साथ लिंक करूँगा, तो आप एक चीज़ समझना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदा ए से बी पर गया और वापस, ध्यान से, राउंड ट्रिप था ये, ए से बी पर गया और वापस वो ए पर आ गया। तो आप मुझे बता सकते हो उसने कितनी डिस्टेंस चली? तो आप बोलोगे उसने डिस्टेंस चली 200 मीटर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट ऐड देम। तो 100 + 100 200 मीटर। अब मैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब इधर समझाता हूँ। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो एक स्ट्रेट लाइन होगी बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इन्होंने ये बोला कि जब एक बॉडी मूव कर रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, तो जहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट करा और जहाँ पे वो अब है, जहाँ से वो उसने स्टार्ट करा और जहाँ से वो अब है, वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन से उसे ज्वाइन कर दो, और वो जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी वही उनके बीच में होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या करा, पहले ये ए से बी पर गया, तो डिस्टेंस थी 100। देखो, मैं केस फर्स्ट आपको बताऊँ, अगर आप केस फर्स्ट लो, केस फर्स्ट, जब आप ए से बी पर मूव कर रहे हो तो इधर डिस्टेंस कितनी है? आप बोलोगे इधर डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे ए से बी पर गए हो, एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, तो भाई ये भी 100 निकल के आई, 100 मीटर। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ केस 2। ध्यान से इसको समझना है आपको, केस 2 को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप ये नहीं समझोगे, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं समझ में आए। तो आप केस 2 में बोल रहे हो, केस 2 आप ए से बी गए, देन अगेन आप बी से ए गए। तो इस केस में अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो आप बोलोगे डिस्टेंस होगी 200 मीटर। ठीक है, जितना चले बस सिंपल ऐड कर दो। पर इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान से देखना, इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा 0। ठीक है, क्योंकि आप वापस ए पर आ गए, अपनी पोजीशन पे आ गए आप वापस। तो आपको समझना है, जब आप वापस पोजीशन पे आ गए,
अगर आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचोगे, क्या स्ट्रेट लाइन खींचोगे, जहाँ से गए वहीं आ गए, तो यानी कि आप ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे हो, ज़ीरो आपने कवर किया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको ये समझना है। एक और मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, एक और एग्जांपल आप समझना कि मैं इसको पहले इरेज कर दूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू आप समझना, जैसे कि मैंने बोला कि मैं पहले गया, ये 3 पॉइंट है, इसको आप बोलो B, इसको आप बोलो A और इसको बोलो C। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, A से C पर आप गए हो, कहाँ गए हो, A से C पर। अब मैं बोल, और ये 90 डिग्री, आप 90 डिग्री पर आपने लेफ्ट टर्न किया है, पहले आप A से B गए, फिर आपने लेफ्ट टर्न करके आप ऊपर चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बात समझना, ये A से B मैं खुद बोल रहा हूँ ये 4 मीटर है, B से C मैं खुद बोल रहा हूँ ये 3 मीटर है। ओके, अब अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो आप बोलोगे यार डिस्टेंस तो सिंपल, ऐड कर दो, पहले आप 4 गए, फिर आप 3 गए, आप गए कुल 7 मीटर। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो फाइनल और इनिशियल के बीच में शॉर्टेस्ट का मतलब है आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये रही एक स्ट्रेट लाइन, तो अब ये दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली दूरी, यही दूरी को मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे एक ये ट्राइंगल बन चुका है जो कि 90 डिग्री का है, तो इधर पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़े आराम से लगेगी, तो मैं इसको बोल रहा हूँ H। तो यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो H इज इक्वल टू रूट 25 यानी कि 5, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया 5। तो आप देख रहे हो सेम चीज़ आपने करी है, उसमें डिस्टेंस अलग आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहा है। ठीक है, पर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, और इसकी वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं अगर आपको फ़र्क करके बताऊं, डिफरेंस करके बताऊं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो एक तरफ मैंने ले लिया डिस्टेंस, एक तरफ मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, इट कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव। तो मैं ये कहूँगा कि जो डिस्टेंस होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे आप A से जाओ B पर और वापस A पर आ जाओ, तो सिंपल हम ऐड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, मैं प्रूव करा था आपको, A से लेकर आप B जाओ और वापस आप इनिशियल पे आ जाओ, तो फाइनल इनिशियल पोजीशन जब भी बराबर हो जाएगी तब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो निकल के आएगा। और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, यार नेगेटिव कैसे हो सकता है, ज़ीरो का समझ में आया। तो जब हम एक्सिस पे इसको ड्रॉ करते हैं, जब एक 3D फिगर बन के आता है तो एक्सिस के हिसाब से हम नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बस आप जान लो कि नेगेटिव भी आ सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई आप बोलोगे हमें स्केलर का मतलब भी बताओ, देखो हर क्वांटिटी जिसमें जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं हो, जैसे मैं आपसे बोला यार मैं 100 किलोमीटर पहले चला, 200 किलोमीटर बाद में चला, ठीक है, और फिर 300 में फिर और चल गया, तो अगर मैं पूछूं यार बताना कितना डिस्टेंस चले, तो अगर आप इसमें डिस्टेंस बता पा रहे हो तो आप कहोगे यार सीधा ऐड कर दो, 300, 200, 500, 600, आप कुल मिला के 600 चले हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपने ये नहीं पूछा कि आप किस डायरेक्शन में चले, तो इधर डायरेक्शन का अगर कोई लेना देना नहीं है तो वो क्वांटिटी हो जाती है स्केलर। पर जहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है वो क्वांटिटी होती है वेक्टर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ इस केस में, यही वाले केस में जिसमें 100, 200, 300 लिया, इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप कहोगे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, तो आपने यही नहीं बताया आप कैसे कैसे मूव करके गए हो। पहले आप ईस्ट गए हो, या आप कुछ भी मान रहे हो, अप डाउन मान रहे हो, नॉर्थ साउथ मान रहे हो, पर आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं 100 किलोमीटर नॉर्थ गया किसी एक पॉइंट से, और फिर मैं 100 किलोमीटर उसी पॉइंट से जहाँ पे नॉर्थ पे पहुँचा उसी पॉइंट से मैं साउथ में चला गया,
तो मुझे बताना डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे नॉर्थ साउथ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो 200 चला बस। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो इधर से आप बोलोगे पहले मैं 100 गया और वापस 100 आ गया, तो मैं वहीं आ गया, तो कुल मिला के मैं 0 चला, 0, डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 हो गई। तो इसका मतलब डायरेक्शन से जहाँ जहाँ जब जब लेना देना होगा तो वो क्वांटिटी हो जाएगी वेक्टर, और डायरेक्शन से जब भी लेना देना नहीं होगा वो क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और थर्ड पॉइंट है आपके पास, इट इज़ नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती, ध्यान रखना, बराबर हो जाएगी, कम नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल मैं हर चीज़ का दे रहा हूँ, ए से बी तक अगर आप जाओगे, ए से बी तक अगर जाओगे तो डिस्टेंस अगर मान लो 100 है तो आप बोलोगे डिस्टेंस चला 100, डिस्प्लेसमेंट भी 100, तो बराबर हो गई, पर कम नहीं हुई। पर अगर आप बी से ए वापस आ गए तो अब डिस्टेंस तो 200 हो जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो हमेशा आपका डिस्टेंस यहाँ तो बराबर होगा या ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, इट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों आप तीनों चीज़ें, तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब हम आते हैं मोशन यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में आप समझें क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते जाते हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और हमें ये मैटर नहीं है कि टाइम इंटरवल छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, बस आप ये समझो कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको एक चीज़ समझनी है, जैसे कि ये आप चार्ट पे फोकस करो, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं 1 मिनट में चल गया 10 मीटर, फिर अगले 2 मिनट में मैं चल गया 20 मीटर, फिर अगले 3 मिनट में मैं चल गया 30 मीटर। एक तो ये, एक दूसरी तरफ मैं चार्ट बना रहा हूँ, मैं 1 मिनट में चल गया 10 मीटर, 2 मिनट में मैं चल गया 14 मीटर, 3 मिनट में मैं चल गया लेट्स से आप लिख लो 15 मीटर, 4 मिनट में मैं चल गया 17 मीटर। तो आप मुझे खुद बताओ कौन सा यूनिफॉर्म है कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप बोलोगे यार टाइम के बीच में गैप आ रहा है 1-1 मिनट का, हर 1-1 मिनट पे आप नाप रहे हो, हर 1-1 मिनट में नाप रहे हो, तो आप 10-10 का इंक्रीमेंट ले रहे हो। ठीक है, यानी कि आप हर 1 मिनट में 10-10-10 चलते चले जा रहे हो, हर 1 मिनट में 10, हर 1 मिनट में 10। इसका मतलब ये तो यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि कोई मैंने पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पकड़ा और चेक करा तो आपकी जो डिस्टेंस आ रहा है, आपके जो डिस्टेंस आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं हमेशा, आप हमेशा 10-10 ज़्यादा चल रहे हो, 10-10 चल रहे हो। पर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म चेक करूँ तो 1-1 मिनट पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो पहले तो आपने चला 10, उसके बाद आप 14 चल गए, उसके बाद आप 15 चल गए, तो आपके में कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म चीज़ नहीं है, ये इंक्रीमेंट भी यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है और ये यूनिफॉर्म है। और ये एक एनसीईआरटी का एक चार्ट है, तो आप इसको भी देख सकते हो। एनसीईआरटी में इधर इन्होंने दे रखा है कि 2 ऑब्जेक्ट इन्होंने ले रखे हैं ए और बी, और उसकी डिस्टेंस इन्होंने नाप ली है मीटर में, और इधर इन्होंने टाइम 15-15 मिनट के गैप पे चेक करा है। आप देख लो 15-15 मिनट का गैप है, तो ए हमेशा 10-10-10-10-10 दिखा रहा है, पर जो बी है उसका कोई अता पता नहीं है, कभी 7, कभी 4, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आप ये बोलोगे ये है नॉन यूनिफॉर्म और ये है यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास आगे आती है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड को हिंदी में गति बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग। ठीक है, तो ये हमें एक अंदाज़ा देती है कि कितना तेज़ और कितना स्लो एक बॉडी मूव कर रही है। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, तो हम इसे कह सकते हैं रेट ऑफ मोशन, ये एक रेट भी होता है। ठीक है, रेट ऑफ मोशन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो ये रेट क्यों है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चल ली गई। ठीक है, इसलिए हम इसे रेट बोलते हैं। द क्वांटिटी इज रेफर एज स्पीड। द एसआई यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, आप बोल सकते हो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्मॉलेस्ट भी आप ले सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड ले सकते हो। ठीक है, और इसकी हायर वैल्यू किलोमीटर पर आवर तक जाती है, तो हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं ऐसे। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें इधर दिशा यानी कि डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है, कहीं भी मूव कर रहा हो स्पीड हम निकाल लेंगे।
स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको ध्यान रखना है, आपने पढ़ा भी होगा। स्पीड इज डिनोटेड बाय वी, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सभी स्केलर हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे आपने लिखा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मैंने बोला s से डिनोट करना, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करना? अब इसी डिस्टेंस में अगर आप एक एरो बना देते हो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब ये डिस्टेंस नहीं है, अब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे ये v है, अब ये एक v मतलब स्पीड को दिखा रहा है। अब स्पीड कैसी क्वांटिटी? स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। पर अगर मैं इसके आगे एक एरो बना देता हूँ तो ये हो जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आप एक, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इधर से, मेरे को v निकालना है, तो मैं मान रहा हूँ डिस्टेंस है 5 मीटर, स्पीड है मेरे पास टाइम है मेरे पास 5 सेकेंड, तो 5 से 5 कटा तो 1 आ जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? मीटर अपॉन सेकेंड। अब आप मुझे एक बात बताओ, सेकंड की पावर 1 है, मीटर की भी 1 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि ये स्पीड, ये जो सेकंड नीचे लिखा है ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको मीटर ऊपर रहने दो। इस सेकंड को अगर ऊपर लेकर आओगे तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगी। इसको मीटर पर सेकंड ही पढ़ते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो मीटर सेकंड की पावर -1, आपकी जैसे भी मर्जी हो आप वैसा बोलो, ठीक है, पर लिखना है ऐसे। अब एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? एवरेज स्पीड ये होती है कि टोटल डिस्टेंस जो आपने चली, टोटल डिस्टेंस, भले ही आपने पीसेस में चली, पहले 10 फिर 20 फिर 30, उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो आपने टाइम खर्च किया टोटल, जब आप उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हो तब आपको मिलती है एवरेज स्पीड। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मैं फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैंने एक इधर न्यूमेरिकल ले रखा है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, डिस्टेंस चल रही 16 मीटर और चली है 4 सेकेंड्स में। ओके, सेकेंड केस में 16 मीटर ही चली है, पर कितने में चली है? 2 सेकेंड्स में। अब अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछूं तो एवरेज स्पीड भाई क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 16 और 16, आप कहोगे यार 32 तो ने टोटल चली, और टाइम कितना खर्च करा? 4 और 2 6। तो अगर आप इसको काट पीट करोगे तो काट पीट करके क्या आएगा? 5.33 समथिंग आएगा। और यहाँ था मीटर, नीचे था सेकंड, तो यूनिट तो आपस में कट नहीं रही, तो मीटर सेकंड की पावर -1, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5.33 मीटर सेकंड की पावर -1। इस तरीके से आपको ये करना है। अब एक क्वेश्चन आपके पास ये भी है, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से कट रहा है, तो आप इसको क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। कार ने क्या करा? 30 किलोमीटर ट्रेवल करा, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक तो ये दे रखा है। दूसरा केस है, अगेन इसने 30 किलोमीटर ट्रेवल करा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यही क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है कि एवरेज स्पीड बताओ, तो आपको एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? आप बोलोगे एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? आप बोलोगे 30 पहले चला, 30 बाद में चला 60, पर टाइम मिसिंग है भाई इधर। तो देखो, ये आपको क्या दे रखा है? d, ये आपको क्या दे रखा है? s। तो आप t निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्या पता है? आपको एक फॉर्मूला आता है। आप बोलोगे मेरे को फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, आप ये बोलोगे। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये टाइम निकालना है, तो आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो फर्स्ट केस में d कितना है? तो आप बोलोगे 30, s कितना है? स्पीड यानी कि 40। तो अगर मैं इसको काट पीट करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 0.75, और ये आवर्स में आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर, तो टाइम आवर्स में आएगा ना। सेकेंड केस में अगर मैं t निकालता हूँ, d अपॉन s 30 अपॉन 20, तो अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये आएगा 1.5 आवर्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। आप काटोगे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे, 1.5 आएगा, है ना। तो कुल मिला के टाइम कितना खर्च हुआ? 0.5 और 1.5। अब आप इनको ऐड करोगे तो 0.75 और 1.5, तो अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो मेरे को कितना मिलता है? 22.5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.25, इतना टाइम खर्च हुआ। अब अगर मैं यहाँ से 0 हटाऊँ, पॉइंट हटाऊँ, तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे।
अगर आप 25 से इसे काटोगे तो 9 टाइम कटेगा, 25 से काटोगे तो 4 टाइम कटेगा, 3 से काटोगे 3 टाइम, 3 से काटोगे 20 टाइम, तो ये कट जाएगा 80/3। इसका आंसर आ जाएगा 80/3 मीटर सेकेंड की पावर -1। ठीक है, और फर्दर आप इसे काट सकते हो, आप इसे फर्दर काट सकते हो। 3 से 2 टाइम्स 6 बचेगा कितना 20, और 6 जा 18 बचेगा तो 20, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 26.66 मीटर सेकंड की पावर -1। ठीक है, मीटर पर सेकंड भी आप बोल सकते हो। तो ये एवरेज स्पीड है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात आती है तो वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड टेल अस अबाउट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बट वेलोसिटी टेल्स अबाउट डायरेक्शन एज वेल। यानी कि ये स्पीड ही होती है बट इसमें आपका डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इट इज़ एन वेक्टर एंड क्वांटिटी, तो आप समझ चुके हो जहाँ पे डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी वो। कैलकुलेशन डन एज स्पीड बट डायरेक्शन इज ऑल्सो मेंशन्ड, तो कैलकुलेशन स्पीड की तरह ही होगी पर डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा, वरना वेलोसिटी नहीं बता सकते। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि यहाँ से ए से लेकर बी, ठीक है, तो मैं ऐसे मान रहा हूँ यहाँ पे ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, या फिर आप ये भी मत लिखो, आप सिर्फ ये लिख दो ए टू बी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 100 किलोमीटर की दूरी 20 आवर्स में तय कर लेता है। तो अब आप निकाल रहे हो v, वेलोसिटी स्पीड की तरीके से ही होती है, पर अब इस स्पीड का जो सिंबल है उसके आगे एक एरो भी लगाना है। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस कितनी है? आपके पास डिस्टेंस कितनी है 100, और टाइम कितना है 20, तो 100/20 अगर मैं करता हूँ तो आता है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। अभी ये स्पीड है, वेलोसिटी तब बनेगी जब आप इसमें डायरेक्शन भी ऐड करोगे। तो 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स बी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ये अब हो गई वेलोसिटी, क्योंकि इसमें प्लस डायरेक्शन भी आपने ऐड करा है टुवर्ड्स बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई स्पीड और वेलोसिटी में आखिर क्या फ़र्क होता है, अंतर क्या है। तो पहली बात, ये स्केलर है, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है। तो नो स्पेसिफिक डायरेक्शन और डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, बस यही दो अंतर हैं। वैसे तो ये एक ही है, बस यही एक बेसिक अंतर है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी निकालने का और एवरेज स्पीड निकालने का अलग फंडा होता है। जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं तो उसमें हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रख लेते हैं। ठीक है, ये करते हैं, ये इसका फंडा होता है। पर एवरेज वेलोसिटी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एस के ऊपर मैं एरो बना रहा हूँ, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें आपको ये पढ़ना है इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। आप यूनिफॉर्म स्पीड जैसा ही इसे समझो, बस एक चीज़ है, यूनिफॉर्म स्पीड में आप किस तरफ मूव कर रहे हो उससे कोई अंतर नहीं है, पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं करो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो स्ट्रेट में ही करते जाओ, तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। बाकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपको सेम डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, तो वो एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। टू कंडीशन इन विच वेलोसिटी कैन बी चेंज, तो वेलोसिटी को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो। यहाँ तो आप स्पीड चेंज कर दो, कम ज़्यादा। स्पीड चेंज करने का मतलब यहाँ तो आप बढ़ा दो, यहाँ तो आप कम कर दो, यहाँ तो आप घूम जाओ, या फिर आप डायरेक्शन चेंज कर दो। डायरेक्शन का मतलब वो टर्न करना ही हो गया। जैसे कि मैं आपसे अगर बोलूँ कि मैं सीधे जा रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर मैं मूव कर गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स दी लेफ्ट। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरी स्पीड बदली, तो आप बोलोगे नहीं बदली। मैं पूछूंगा कि आपकी वेलोसिटी बदली, तो आप बोलोगे यस बदली, क्योंकि अब आपने डायरेक्शन बदल ली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। एवरेज वेलोसिटी मैं बता चुका हूँ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इस वक्त आपको डिस्प्लेसमेंट रखना है। अब ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है एनसीईआरटी का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, तो उषा के पास एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। देखो आपके पास अगर 90 मीटर का पूल है, ये 90 मीटर है,
और मैं आपको कहूँ यार 180 कवर करो, तो आप कहोगे मैं यहाँ से गया और वापस आ गया, तो हो गया 180, ऐसे ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये ए था, ये बी था, वापस अब इनिशियल पोजीशन पे आ चुके हो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ यार एवरेज स्पीड बताओ क्या है, और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी भी बताओ। तो उसने 180 मीटर कितने मिनट में कर लिया, 1 मिनट में कर लिया। तो एवरेज स्पीड क्या बोलती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, 180, कितने समय में करी है, 1 मिनट। और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर के संग चलता है सेकंड्स, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स, ओके। तो अब अगर इसे कट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मीटर सेकंड की पावर -1, 3 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं कहूँ यार एवरेज वेलोसिटी निकाल के आओ, एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी में ऊपर रखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट और नीचे हम रखते हैं टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आप इनिशियल से चले और वापस उसी जगह आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, और नीचे आप कुछ भी लिख लो, 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर आना है 0। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, पर एवरेज स्पीड यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है। तो ध्यान से आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सब्सक्रिप्शन अगर बढ़ता है तो इधर मोटिवेशन मिलती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और इसको लाइक ज़रूर करें। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।